हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक अनसर हु इन हिज माफिया बॉयफ्रेंड टच हिज प्राइवेट पार्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक एक माफिया किंग है और वो ती से शादी कर चुके हैं। ती जो जंगकुक से प्यार करते हैं ये जानते हुए भी कि वो एक माफिया है, फिर भी उससे बेइंतहा प्यार करते हैं और इसीलिए उन दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन जंगकुक की आदत बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। जंगकुक कभी भी और किसी के भी सामने ते की बॉडी पार्ट्स को टच करना शुरू करते हैं, जो ते को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जंगकुक सबके सामने इस तरह से उसको टच करे। लेकिन जंगकुक इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जब भी ते उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ मत करो सबके सामने, मुझे बहुत ही शाई फील होता है, लेकिन जंगकुक ते को हमेशा यही बोलते हैं, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और इसके लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो और ना ही कोई और, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम इस बात को जानते हो। मुझे कोई शाई फील नहीं होता है तुम्हें टच करने में, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें कौन देख रहा है और कौन नहीं। मेरा जब भी जो मन करता है मैं वही करता हूँ, ते बोलते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हमारे प्राइवेट रूम है जहाँ पर हमें ये सब कुछ करना चाहिए। बेडरूम आने के बाद सबके सामने ये सब कुछ करना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? जाको बोलते, इनकी सी बात को लेकर इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हो? मुझे इस बात पर और कोई बात नहीं करनी है। चलो अब सोने चलते हैं और ते को अपनी गोद में उठा लेते हैं। ते बोलते हैं, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? जाको बोलते, क्यों? अब तो मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए क्यों बोल रहे हो? अब तो मैं तुम्हें बेडरूम में लेकर जा रहा हूँ। अब तो तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते हो ना। तो फिर जंगकुक ते को बेडरूम में लेकर जाते हैं। अब तो ते उसको कुछ बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसको बेडरूम में लेकर आए हैं। दरवाज़ा अपने पैर से बंद करते हुए ते को बेड तक लेकर जाते हैं और वो उसकी टी शर्ट के अंदर अपने हाथ को डालते हुए बोलते हैं, क्या हुआ? अब तुम शाई फील क्यों कर रहे हो? अब तो मैं टच कर सकता हूँ ना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हमारे प्राइवेट कमरे में हूँ और यहाँ पर कोई और नहीं है। ना ही हमें कोई देखेगा और ना ही हमारी आवाज़ को कोई सुन सकेगा। तुम जितनी चाहे आवाज़ें कर सकते हो, ठीक है? ये बोलते हुए वो उसकी कपड़ों को उतारने लगते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा शाई फील करते हुए जंगकुक को बोलते हैं, तुम जानते हो तुम सबसे बड़ा परवट हो। मैंने इतना परवट माफिया इससे पहले नहीं देखा है। जंगकुक ते को बोलते हैं, और देखोगे भी नहीं, क्योंकि मैं इतना परवट हूँ कि आज तुम्हें पता चल जाएगा। तुमने जो कहा है मुझे वो प्रूव तो करना होगा ना। ये बोलते हुए वो ते की चेस्ट पर अपनी टंग से सक करने लगते हैं। ते जंगकुक को रोकने की कोशिश करते हैं अपने हाथों से। जंगकुक ते की हैंड पकड़ के बिस्तर के साथ बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? तुम मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जंगकुक बोलते हैं। उसके बाद ते बोलते हैं, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? हाँ, तुम जो करने वाले हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जंगकुक अपनी हैंड को ते के नीचे की तरफ लेकर जाते हुए बोलते हैं, तुम अगर जानते ही हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? हाँ, और अपने हाथों से जंगकुक ते की प्राइवेट पार्ट को प्रेस करने लगते हैं, जिससे ते अब पेन फील करते हैं और बोलते हैं, तुम बहुत गलत कर रहे हो, अपना हाथ हटाओ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जंगकुक बोलते हैं, क्यों? तुमने तो कहा ना मैं परवट हूँ, अब तो तुम्हें ये सब कुछ सहना ही होगा। ते, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। तुम जानते हो मैंने एक बार जो कह दिया मैं वो करके दिखाता हूँ, और अब तक तो तुम इसके लिए प्रिपेयर हो ही गए होंगे। ये बोलते हुए जंगकुक ते में खुद को इन कर देते हैं, जिससे ते बहुत ही ज़्यादा पेन फील करते हैं और जंगकुक को बोलते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा कमीना हो। तुमने आखिर में खुद को मुझ में इन कर ही दिया। तुम बहुत ही रूड हो जंगकुक। तुमने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं, इससे पहले ही ते इससे पहले कि कुछ और बोल पाते जंगकुक बहुत ही फास्टली करना शुरू करते हैं, जिससे ते अब आवाज़ें करना शुरू करते हैं। जंगकुक उसके होठों पर किस कर लेते हैं ताकि वो आवाज़ें ना कर सके, लेकिन जंगकुक दोबारा से बोलते हैं, नहीं, मुझे तुमसे थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए और तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहिए।
मैं तुम्हें किस बाद में करूँगा, पहले तुम थोड़ा सा आवाज़ से करो ताकि मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनकर एंजॉय कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे और मेरे। अब तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा मधुर लगने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ से करो, और इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं वो करके रहूँगा। और वो और फास्ट हो जाते हैं। जैसे ही उसकी बातें ख़त्म होते हैं, जॉनकुक और ज़ोर ज़ोर से करना शुरू करते हैं। ते बहुत पेन फील कर रहा था और जॉनकुक को गालियाँ दे जा रहे थे और बोल रहे थे, तुम बहुत ही ज़्यादा कमीना हो, घटिया हो, और तुम जो कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं सुबह को खुद से चल ना पाऊँ, है ना। जॉनकुक बोलते हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो जो करना है मैं करके रहूँगा, क्योंकि तुम ही ने कहा ना कि मेरे जैसे परवट माफिया तुमने नहीं देखा है। तो अब चलो देखते रहो कि मैं कितना परवट हूँ। और ध्यान के साथ वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली ऐसा कुछ कर रहा था, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा था, और पूरी रात ऐसे ही बीत जाते हैं। ते जब वो को बोलते हैं, तुम इतना कैसे कर सकते हो, हाँ, तुम्हारी एनर्जी कभी भी कम नहीं होते हैं क्या। तुमने मुझे पूरी तरह से थका दिया है जॉनकुक, तुमने बहुत ही बुरा किया है, अच्छा नहीं किया है तुमने। जॉनकुक बोलते हैं, क्या करूँ, मेरा कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, तुम जानते हो, तुम चाहो तो मैं कुछ और कर सकता हूँ थोड़ी देर। ते बोलते हैं, तुम्हारा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तुम हमेशा ही बोलते हो कि तुम थोड़ी देर और कर सकते हो, तुम्हें इतना पावरफुल क्यों बनाया है, तुम सच में बहुत परवट हो। जॉनकुक, मैंने तुमसे प्यार किया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा भी नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम जब भी मेरे साथ इतना टॉर्चर करते हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ ठीक है, 2 बार 3 बार, लेकिन तुम तो 100 बार भी नहीं रुकते हो, इतना ज़्यादा कैसे कर सकते हो तुम, हाँ, तुम्हें मुझ पर दया नहीं होता है क्या। जॉनकुक बोलते हैं, तुम शायद भूल गए हो, मैं एक माफिया हूँ, और एक माफिया से तुम क्या ही उम्मीद कर सकते हो। ते ये बोलते हुए जॉनकुक मुस्कुराने लगते हैं। ते जॉनकुक को बोलते हैं, तुम इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हो, हाँ, तुम बहुत शेमलेस हो और अभी मुस्कुरा रहे हो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। वो हटो मेरे ऊपर से, तुम मुझे इस तरह से पकड़ के क्यों रखा है, मुझे उठना है और जाकर फ्रेश होना है। जॉनकुक बोलते हैं, क्या तुम खुद से जाकर फ्रेश हो पाओगे ते, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है तुम चल भी नहीं पाओगे, चलो मैं खुद तुम्हें फ्रेश कर देता हूँ। ते बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, पिछली बार भी तुमने यही कहा था, और खुद मुझे फ्रेश करने के अलावा बाकी सब कुछ कर चुके थे, लेकिन मुझे फिनिश नहीं कर पाए। कैसे करते, क्योंकि तुम एक के बाद एक करते ही जा रहे थे, तुम बहुत ज़्यादा। जॉनकुक ते को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, क्या तुम नहीं बोलने वाले हो कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, हाँ, बोलो, मैं बहुत ज़्यादा क्या परवट। अब ते कुछ नहीं बोल रहा था। जॉनकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। ते बोलते हैं, नहीं मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। जॉनकुक बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है अगर तुम मुझे दोबारा से परवट बोलने वाले हो तो मैं तुम्हारे साथ फिर से वही सब कुछ करना शुरू कर दूंगा जो कल रात को मैंने किया है। ते नाराज़ होते हुए बोलते हैं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, समझे। तो फिर जॉनकुक बोलते हैं, हाँ तुम तो जानते ही हो मुझे, इस सब को जानने के बाद भी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, इसमें मेरी क्या गलती है, हाँ, तो तुम्हारा गलती है जो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। ते बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा और उसकी पनिशमेंट मुझे मिल रहा है। जॉनकुक ते की चेस्ट पर हाथ फेराते हुए बोलते हैं, तुम इसको पनिशमेंट क्यों बोल रहे हो, हाँ, इसे प्यार कहते हैं, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसको भी तो देखो। ते बोलते हैं, लेकिन तुम मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते हो, इतना क्रूर कैसे हो सकते हो, हाँ, ऐसे तो तुम मुझे मार ही डालोगे। जॉनकुक बोलते हैं, क्या बोल रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ते ऐसी बातें कभी मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम जानते हो एवरी सेकेंड तुम मुझे चाहिए, और तुम अगर मेरे आसपास नहीं रहते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। ठीक है, अब से ऐसी बातें मत करना। और ते को अपनी गोद में उठाते हुए उसको वॉशरूम लेकर जाते हैं और उसको वॉश करने लगते हैं। ते बोलते हैं, अब दोबारा से शुरू मत हो जाना। जॉनकुक बोलते हैं,
अब तुम हो ही इतना हॉट तो मैं क्या करूँ। अब मुझे खुद को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम खुद मेरे सामने अगर इस तरह से मुझे सीड्यूस करते रहोगे तो मैं खुद को कैसे रोक पाऊँगा। इसके बाद जंगकुक वॉशरूम में भी ते को नहीं छोड़ते हैं। कुछ ही देर पहले ते उसको बोल रहा था, ऐसे करके तुम मुझे मार ही डालोगे। लेकिन जंगकुक इस बात के बाद भी उसके साथ ये सब कुछ करना बंद नहीं किया, और यहाँ पर भी वो दोबारा से एक शॉट कर ही देते हैं और दोनों फिनिश होने के बाद बाहर आ जाते हैं। ते जंगकुक से बहुत नाराज़ थे, क्योंकि जंगकुक ते की ऐसी हालत बना दिया है कि वो अच्छी तरह से चल भी नहीं सकता है। अब जंगकुक की पेरेंट्स ते से मिलने के लिए आने वाले हैं, लेकिन ते जंगकुक की पेरेंट्स से आज मिलना नहीं चाहते हैं। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन क्यों, मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं, क्या तुम खुश नहीं हो इसे ते बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुमने मेरी ऐसी हालत कर दिया है, मैं उन लोग के सामने कैसे चल पाऊँगा। वो लोग अगर मुझे इस तरह से देखेंगे क्या सोचेंगे कि मैं सीधा होकर चल भी नहीं सकता हूँ। जंगकुक बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, तो तुम्हें इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। तुम जाकर अपनी बात सुखा लो। ते बोलते हैं, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहूँगा, ठीक है। जंगकुक टॉवल लेकर आते हैं और ते की बाल टॉवल से सुखाना शुरू करते हैं। ते जंगकुक को उसकी कमर में हाथ डालते हैं, कस के पकड़ लेते हैं। जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से हक क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे सीरियस करने की कोशिश कर रहे हो। ते जंगकुक को बोलते हैं, अब तो मैं तुम्हें प्यार से हक भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। ये बात तुम भी जानते हो, चाहे तुम मेरे साथ कितना कुछ क्यों ना कर लो, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। तुम माफिया हो, इसके बाद भी मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया था, तो तुम समझ सकते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन जंगकुक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक बोलते हैं, क्या कहना चाहते हो। ते बोलते हैं, उसके नीचे की तरफ इशारा करते हुए, तुम इसको क्या खिलाते हो, हाँ, मुझे बोल सकते हो क्या। जंगकुक बोलते हैं, क्या, तुम क्या बोल रहे हो। ते बोलते हैं, हाँ नहीं तो क्या, तुम ऐसे क्या खाते हो जिससे तुम्हारा एनर्जी इतना ज़्यादा है। सब लोग, मुझे नहीं लगता है कि 3 से 4 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन तुम ही हो जो 100 से भी ऊपर कर सकते हो। इतना पावर तुम्हें कहाँ से आते हैं। जंगकुक, कहीं तुम कोई एलियन तो नहीं हो ना, जिसके अंदर पावर पैक भरा पड़ा है और वो ख़त्म ही नहीं होता है। मैं थक जाता हूँ, इसके बावजूद तुम नहीं रुकते हो, हमेशा ऐसे करते हो, कभी तो थका करो ना। लेकिन नहीं, तुम तो हमेशा ही एनर्जेटिक रहते हो। मेरा हस्बैंड इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, कहीं मैंने किसी माफिया के अलावा किसी सुपरमैन से तो शादी नहीं कर लिया है ना। जंगकुक मुस्कुराता है, और जंगकुक की मुस्कुराहट को देखकर तेग भी मुस्कुराता है और बोलते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट हो, तुम्हें पता है इस बात को, इसीलिए तुम इसका फ़ायदा उठाते हो और मुझे बहुत ज़्यादा थका देते हो। अब मैं पूरे दिन बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं पूरे दिन इंजॉय नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे तो मैं उनके साथ अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जंगकुक बोलते हैं, तुम हमेशा से ही ऐसे बोलते हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स जब भी आते हैं मुझसे ज़्यादा बातें तुम्हारे साथ करते हैं और तुम उन लोग के साथ बहुत ही खुश लगते हो। जंगकुक की बात सुनकर बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मुझे उन लोग के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब वो कब आने वाले हैं। जंगकुक बोलते हैं, वो लोग शाम को आने वाले हैं और मैंने शेफ को बोल दिया है खाना बनाने के लिए, और मेड घर को क्लीन कर देगा। तुम रेस्ट करना और तुम्हें कमरे से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर ते बोलते, नहीं, मैं बेड पर कैसे सो सकता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स यानी मेरे पेरेंट्स एक ही बात है, और मैं अपने पेरेंट्स की बात सुनकर बिस्तर पर लेटे रहूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम जानते हो तुम्हारे डैड मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, मेरे पास पेरेंट्स नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे वो प्यार दिया है जो मुझे कभी नहीं मिला है। जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, और तुम्हें इस बात को याद करते हुए सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं।
अब तुम यहाँ पर बैठकर मेरे साथ बैठकर एक बहुत ही रोमांटिक मूवी देखो, ठीक है। इससे तुम्हारा रेस्ट भी हो जाएगा और हम दोनों को साथ में एक मूवी भी देखने का मौका मिल जाएगा। ते बोलते नहीं, रोमांटिक मूवी नहीं देखने वाले हैं अभी, ठीक है। जंगकुक बोलते ऐसा क्यों बोल रहे हो। ते बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि तुम अगर रोमांटिक मूवी देखना शुरू कर दोगे, दोबारा से वही चीज़ें करना शुरू कर दोगे। मैं जानता हूँ तुमने इससे पहले भी ऐसा कुछ किया है। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला हूँ। जंगकुक ते को बोलते हैं मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ते बोलते नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है क्योंकि तुम कभी भी कुछ भी करते हो। और हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात बोलना भूल ही गया, तुम अपनी पेरेंट्स के सामने मेरे किसी भी पार्ट्स को हाथ मत लगाना, ठीक है। जंगकुक बोलते हैं इसको मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं होते हैं। ते बोलते हैं तो फिर किसकी गलती है। हाँ, जंगकुक बोलते हैं इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम इतना हॉट लगते हो कि मेरी हैंड खुद ब खुद तुम्हारी एवरी पार्ट्स को टच करना शुरू करते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ। ते बोलते हैं नहीं, मेरी एवरी पार्ट्स को नहीं, सिर्फ मेरे प्राइवेट पार्ट को ही तुम टच करते हो, वो भी सबके सामने। तुम्हें बिल्कुल भी शाई फील नहीं होते हैं लेकिन मुझे होता है। अब मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ जंगकुक जितना हो सके तुम्हारे पेरेंट्स के सामने मुझसे दूर रहना और दूर से ही बातें करना। जंगकुक बोलते मैं कोशिश करूँगा लेकिन वादा नहीं कर सकता हूँ। ते जंगकुक को बोलते हैं माफिया कहेगा, मेरी लाइफ को पूरी तरह से हेल कर दिया है। कभी भी कुछ भी करते हैं लेकिन मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता हूँ। इतना प्यार करता हूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ही खराब हो चुके हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतना पागल हूँ कि तुम्हें डांट भी नहीं सकता हूँ। जंगकुक ते की फेस पकड़ के बोलते हैं अगर डांट नहीं सकते हो तो अभी क्या कर रहे हो, हर टाइम तो गुस्सा करते रहते हो। ये जानते हुए भी कि एक माफिया के साथ तुमने शादी कर लिया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जीवन जंगकुक से जो एक माफिया किंग है उसके साथ इतनी रूडली बात करते हो। तुम्हें डर नहीं लगता है कि अगर मैं तुम्हारी जान ले लूँ तो। ते जंगकुक की हैंड पकड़ के बोलते हैं अगर तुम मेरा जान लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हारे हाथ में मरना भी पसंद करूँगा लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। जंगकुक ते को बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हें कभी मार नहीं सकता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए किसी और को ज़रूर मार सकता हूँ और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो। ते बोलते हाँ मुझे याद है, तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड बोगम को मार डाला है, इस बात को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। जंगकुक बोलते हैं वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है क्या। कैसा बेस्ट फ्रेंड, जो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश कर रहा था जब तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, तुम्हारे नशे की फ़ायदा उठाने वाले थे। मैंने उसको अच्छी तरह से सबक सिखाया है और उसके साथ यही होना चाहिए था। वो तुम्हारा वीडियो बनाना चाहते थे ताकि वो मुझसे वो ब्लू कलर का डायमंड ले सके, इसलिए वो ऐसा कुछ करना चाह रहे थे और वो तुम्हारा फ़ायदा भी उठाना चाहते थे। एक साथ दो काम करना चाह रहे थे वो, तो मैं उसको जीने कैसे देता। अगर मुझे सब कुछ पता चल ही गया थे तो मैं उसको ऐसे तो नहीं छोड़ दूंगा ना। ते जंगकुक को बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं उसको इस तरह से खो दूंगा कभी सोचा भी नहीं था। मुझे उसके लिए कभी कभी बहुत बुरा लगता है क्योंकि मेरे पास एक ही दोस्त थे और उसने भी मेरे साथ चीट किया है। जंगकुक अगर तुम नहीं होते तो शायद पता नहीं मेरे साथ क्या होता, लेकिन जो भी है मैं तब बहुत ही ज़्यादा नशे में था और उसने मेरी उस टाइम का फ़ायदा उठाने का कोशिश किया जिस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए मुझे इतना गुस्सा आया। उसका अगर ऐसा कुछ करना ही है तो जब मैं होश में था तब करना चाहिए था, अगर मेरा मर्जी हो या ना हो तब देखा जाता, लेकिन उसने मेरी फ़ायदा उठाने की कोशिश की और वो इतना घटिया निकलेगा मुझे पता भी नहीं था। तुम एक माफिया होकर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करने की कोशिश की लेकिन उसने किया है। तो जंगकुक बोलते हैं तुम मानते हो ना कि मैं उस जैसा घटिया नहीं हूँ। ते बोलते हैं हाँ तब मुझे ऐसा लगता था लेकिन अब नहीं लगता है। जंगकुक बोलते हैं क्या बोल रहे हो तुम। ते मुस्कुरा के बोलते हैं हाँ तुमने जो सुना है मैं वही बोल रहा हूँ। तुम तब मुझे घटिया नहीं लग रहे थे लेकिन अब लगते हो और तुम बहुत ही बर्बट हो और क्या क्या कहो तुम्हें, मुझे कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं। जंगकुक बोलते हैं हाँ बोलो बोलो जो बोलना है बोल दो, इसके बाद बोलने के लायक नहीं रहोगे।
ते बोलते हैं क्या करने वाले हो। जंगकुक ते को बोलते हैं देखना चाहते हो मैं क्या कर सकता हूँ, और उसके बाद ते के होठों पर किस कर लेते हैं। वो उसको छोड़ने की नाम नहीं ले रहे थे। बहुत देर तक किस कर रहा था, लेकिन अचानक बहुत देर से डोरबेल बजना शुरू हो जाते हैं। तो फिर जंगकुक ते से अलग हो जाते हैं और बोलते हैं इस टाइम पर कौन आ सकते हैं, अभी तो शाम नहीं हुई है, तो कौन आ गया। मीट जाकर दरवाज़ा खोलते हैं और कोई नहीं। जंगकुक के पेरेंट्स आ चुके हैं शाम होने से पहले ही, और अब जाकर जंगकुक के नाम से आवाज़ लगाना शुरू करते हैं। जंगकुक कहाँ है बेटा, जल्दी से हमारे गले लग जा, कितने दिनों से मिस कर रहा हूँ। और ते कहाँ है। ते और जंगकुक दोनों ही उन लोगों के पास जाने लगते हैं, लेकिन जंगकुक तो चले जाते हैं, लेकिन ते वो जल्दी से चल नहीं पा रहा था। तो फिर जंगकुक के डैड और मॉम बोलते हैं क्या हुआ ते, तुम हमें देखा खुश नहीं हो क्या, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से हम लोगों के पास आ जाओ। लेकिन ते तो जल्दी से चल नहीं पा रहा था। जंगकुक समझ आते हैं और इसके बाद वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं वो ते के पैर में चोट लग गए है, तो वो जल्दी से चल नहीं सकते हैं, आप लोग जाकर उससे क्यों नहीं मिल लेते हो। उसके बाद जंगकुक के पेरेंट्स बोलते हैं हाँ ठीक है, हम जाकर उससे मिल लेते हैं। और वो लोग जाकर ते को हक कर लेते हैं और बोलते हैं कैसे हो तुम। ते बोलते हैं मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो, आप लोग को मैंने बहुत मिस किया है। जंगकुक के मॉम ते की फोrehead पे किस करते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। ते उनको बोलते हैं मैं भी आपको देखकर बहुत खुश हूँ। जंगकुक के डैड बोलते हैं तुम ये जानते हुए भी कि मेरे बेटा एक माफिया किंग है, उसके बाद भी तुम मेरे सन को इतना प्यार करते हो, ऐसे ही प्यार करते रहना और उसके साथ देते रहना। जंगकुक अपने पेरेंट्स को बोलते हैं आप लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए हो, हाँ आप लोग को तो शाम को आने की बात हुई थी ना। तो जंगकुक के पेरेंट्स बोलते हैं क्या तुम खुश नहीं हो जंगकुक। ते बोलते हैं वो ऐसे ही पूछ रहे हैं, आप लोग गुस्सा मत होना, हम दोनों बहुत खुश हैं आप दोनों को देखकर, आप लोग आराम कीजिए, खाना लगाते हैं, साथ में खाना खाने वाले हैं, ठीक है। जंगकुक के पेरेंट्स बोलते हैं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले बैठ जाओ, हमें कुछ बात करनी है। ते बोलते हैं क्या। जंगकुक बोलते हैं क्या बोलने वाले हो आप लोग। तो फिर वो लोग बोलते हैं तुम दोनों की शादी की 1 साल होने वाले हैं और हम चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी की जो है सालगिरह हम लोग साथ में मनाएं। ते बहुत ही खुश हो जाते हैं और जंगकुक बोलते हैं क्या हम दोनों की शादी के 1 साल भी हो गए हैं। ते बोलते हैं क्यों, तुम क्या भूल चुके हो। जंगकुक बोलते हैं मुझे लगा कि हम दोनों कुछ ही दिन पहले ही शादी किया है, 1 साल हो भी गए, मुझे पता ही नहीं चला। ते तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए बहुत ही खास है और मैं एवरी सेकंड को बहुत एंजॉय करता हूँ। कब तुम्हारे साथ पल बीत जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। अब जाकर मुझे पता चला कि 1 साल होने वाले हैं, लेकिन जो भी है मैं तुम्हारे साथ मरने के आखिरी दम तक जीना चाहता हूँ और ऐसे ही तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। ते बोलते हैं मुझे डर लगता है कभी कभी जंगकुक कि तुम एक माफिया किंग हो और तुम्हारे पीछे बहुत सारे दुश्मन हैं, कहीं वो लोग हम दोनों को अलग करने की कोशिश ना करें। जंगकुक ते को बोलते हैं तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर ते बोलते हैं अगर ऐसा हुआ कि तुम्हारे साथ किसी ने दुश्मनी करके मुझे मार दिया तो तब तुम क्या करोगे मेरे अलावा। जंगकुक ते के होठों पर अपनी फिंगर रखते हुए बोलते हैं दोबारा से ऐसी बातें मत करना। ते जंगकुक को बोलते हैं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुम अब ज़्यादा इमोशनल मत हो जाना, क्योंकि मॉम और डैड यहाँ पर है, उन लोगों को शायद बुरा लग सकता है कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो उन दोनों से ज़्यादा, और मॉम को बहुत बुरा लगेगा, तुम तो जानते ही हो ना जंगकुक। जंगकुक बोलते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे मुंह में हमेशा तुम्हारे नाम आ ही जाते हैं। प्यार की बात हो और इसमें तुम आगे ना रहो, ऐसा कभी हो सकता है क्या। ते जंगकुक को बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन अब चुप हो जाओ। जंगकुक के मॉम बोलते हैं अगर प्यार की बातें हो गए हो तो हम जाकर फ्रेश हो जाते हैं, तुम दोनों जितना चाहे प्यार की बातें करते रहो। जंगकुक बोलते हैं हाँ ठीक है, आप दोनों जाकर फ्रेश हो जाइए, हम फिर साथ में खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे। तो अब जाकर सब लोग फ्रेश हो जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, खाना खाने ही वाले हैं। जैसे ही ते चेयर पर बैठने लगते हैं जंगकुक अपनी हैंड्स को चेयर पर रख देते हैं। ते जंगकुक की हैंड पे बैठ जाते हैं और जंगकुक ते की बाम को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं ते तुम बहुत ही हॉट हो। ते शाय फील करते हुए बोलते हैं जंगकुक
अपना हाथ हटाओ। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगा। जंगकुक बोलते हैं, मैंने क्या किया है? तुम ही मेरी हैंड पर बैठ गए हो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? ते बोलते हैं, अब जल्दी से हटाओ वरना तुम्हारे मॉम और डैड को पता चल जाएगा। वो लोग क्या सोचेगा? मैं तुमसे कितनी बार कहा है किसी के सामने ऐसा मत करना, लेकिन तुम कभी नहीं सुनते हो। जंगकुक बोलते हैं, अब तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? मैंने क्या किया है? तुम ही नहीं तो मेरी हैंड पर बैठ गए हो ना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो कुछ भी करना है तुम्हें ही करना है। ते बोलते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अगर अपनी हैंड नहीं हटाओगे तो कैसे चलेगा? जंगकुक ते को बोलते हैं, अगर तुम ऐसे ही बातें करते रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरी कोई हाथ नहीं है। ते जंगकुक को बोलते हैं, तो अब मैं क्या करूँ? तुम मुझे क्या करने के लिए बोल रहे हो? तुम अपना हाथ हटाने वाले हो या नहीं? मैं तुम्हारी मॉम को बोल दूंगा। जंगकुक बोलते हैं, हाँ बोल दो, क्योंकि तुम ही मेरी हैंड पर बैठी हुई हो। अगर तुम उठ जाओगे तो ही मैं अपने हाथ हटाऊंगा ना, वरना कैसे मैं अपने हाथ हटाऊंगा? ते बोलते हैं, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपने हाथों से क्या कर रहे हो? उसका क्या? हाँ। जंगकुक बोलते हैं, पहले उठ जाओ, उसके बाद देखते हैं कि क्या करता हूँ। तुम्हें ते उठ जाते हैं और बोलते हैं, अब मैं उन लोग के सामने अगर ऐसे करूँगा वो लोग क्या सोचेगा? जंगकुक ते को बोलते हैं, वो लोग कुछ नहीं सोचेगा, ठीक है। ते उठ जाते हैं। जंगकुक के मॉम बोलते हैं, क्या हुआ, तुम उठ क्यों गए हो? ते बोलते हैं, वो मैं। जंगकुक बोलते हैं, उसको कोई किसी ने काट लिया होगा इसलिए वो उठ के। ते जंगकुक के मुंह में हाथ डालते हुए बोलते हैं, तुम चुप हो जाओ, वो मज़ाक कर रहे हैं। मैं तो बस इसलिए उठ गया हूँ क्योंकि मुझे खाना सर्व करना है आप लोगों को, और उसके बाद ये लोग साथ में खाना खाते हैं। जंगकुक ते को घूरे जा रहा था और ते जंगकुक को गुस्से से देख रहा था कि तुम्हें मैं बाद में मज़ा चखाऊंगा, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जंगकुक की आदत ही ऐसी है। तो ये लोग यहाँ पर कुछ दिन ऐसे ही रहते हैं। आखिर में जंगकुक और तियांग की मैरिज डे आ ही जाते हैं और बहुत बड़ा पार्टी होने वाले हैं। सब लोग इस पार्टी पे आने लगते हैं और इन दोनों के सामने एक बहुत ही बढ़िया केक रखा हुआ है। दोनों साथ में इसको कट करने वाले हैं। जैसे ही पेस्ट्री को कट करते हैं, जंगकुक सबके सामने ते को पेस्ट्री खिलाते हुए उसकी होठों पर थोड़ा सा पेस्ट्री लगा देते हैं। ते बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? जंगकुक बोलते हैं, अब मैं क्या करूँ, तुम हो ही इतना क्यूट, तुम्हें देखकर सिर्फ देखने की मन करता है। और एक बोलते हैं, जंगकुक अपनी हैंड को ते की कमर तक लेकर जाते हैं और उसकी कमर को बहुत ही कस के पकड़ लेते हैं और अपनी ओर खींच लेते हैं। ते के होठों पे जो क्रीम लगा हुआ था उसको अपनी टंग से सक करने लगते हैं। ते जंगकुक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगकुक सबके सामने ही ते को किस करना शुरू करते हैं और वो उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तो जंगकुक ऐसे ही करेगा, ते अगर उसको कितना गुस्सा ही क्यों ना कर ले, जंगकुक की आदत नहीं बदलने वाले हैं और ऐसी इन दोनों की लाइफ चलते रहेंगे। ते का गुस्सा कभी ख़त्म नहीं होगा और जंगकुक का इस तरह से टच करने की आदतें भी नहीं ख़त्म होंगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इन दोनों के प्यार हमेशा बरकरार रहेंगे, कभी कम नहीं होगा। और इसी के साथ इस कहानी को यहाँ पर ही दी एंड करती हूँ। आप लोग को एक कहानी कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।